का माहौल क्या है, महम का ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। न्यूज़ 24 महम में है और आम लोगों के बीच में है। तो ताऊ ये बताइए इस बार महम में क्या है? मैं बलराज कुंडू का ज्यादा वो है माहौल है। निर्दलीय जो है, निर्दलीय है बलराज मौजूदा कुंडू। MLA रहे। हाँ, मैं मौजूदा MLA है। अच्छा। और उसी का माहौल ज्यादा है क्योंकि उसने ज्यादा जन सेवा कर रखी है। जनता के बीच रहता है, बहुत ज्यादा खर्च करता है जनता गरीबों के ऊपर, इसलिए बलराज कुंडू से ज्यादा वो मानते हैं। अच्छा, तो लोग तो यहाँ कहते थे कि जो 24 यहाँ निर्णय लेती है वही जीतता रहा है यहाँ से, लेकिन ये तो बलराज कुंडू पर लोगों ने कहा कि पिछली बार जीत गया, इस बाहरी था, इस वजह से वो जीत गए थे। इस बार समीकरण बदला हुआ है। नहीं जी, बाहरी वाली नहीं है, काम वाली बात है। इस बार तो कुंडू का ही जोर है। अब बाकी बलराम दांगी के खिलाफ है जनता। ये कहते हैं कि आनंद दांगी रहेगा सारी उम्र और कोई नहीं आएगा 24 में। अच्छा, बलराम दांगी जो आनंद सिंह दांगी के बेटे हैं। हाँ, तो आनंद कांग्रेस सिंह पार्टी दांगी से संभावित उम्मीदवार। हाँ, संभावित उम्मीदवार हैं। तो उनके खिलाफ नाराजगी है। उनके खिलाफ नाराजगी है जनता को। आप लोग नाराज हैं कि ऐसे जनरल है? हम भी नाराज हैं। अच्छा, आप बताओ भाई साहब, आपका कौन सा गांव है? हमारा मोखरा गांव भाई। मोखरा। मोखरा अच्छा, सबसे बड़ा गांव, हरियाणा का सबसे बड़ा गांव वही है। सबसे बड़ा गांव है। हाँ? सबसे बड़ा तो इस गांव। बार का क्या है? अब की बार तो भाई एक बार टिकट बटने के बाद सही माहौल का पता लगा है। फिलहाल तो बलराज कुंडू आगे चल रहा है। और आनंद सिंह दांगी के जो बेटे हैं, ये भाई कोई टिकट की पक्की नहीं है, उसकी टिकट मिल जाएगी। अरे चुनाव समिति की बैठक हो गई, लोग कुछ भी होया, यहाँ अभी चुनाव तो- कार्यालय देख रहा था, खुले हुए हैं। कार्यालय तो सारे चल रहे हैं। जिन टिकट की संभावित उम्मीदवार है सारे चला रहे हैं अपने अगर कार्यालय। उनके बेटे को टिकट बलराम डांगी अगर वहाँ चुनावी मैदान में उतरे तो क्या होगा? तो भाई कुंडू गलिया फाइट्स है। कुंडू से। हाँ, तो ये निर्दलीय ऐसा क्या इधर कुंडू ने किया? हरियाणा जनसेवक पार्टी जिन्होंने भाई आड़ समाज सेवा कर रहा है, वो बस लगा रहा है, किसी का हादसा हो जाए उसकी भी पैसे दे है, पढ़ाई लिखाओ भी बड़कन है, कई काम चला रहा है। लगा रखे लड़के दे दिए। अच्छा। हाँ। आप बताओ भाई साहब, हाँ बोलो भाई। क्या है महम का, क्या माहौल है, क्या रिपोर्ट? मैम का माहौल यो है भाई साहब, आनंद सिंह दांगी का जो लड़का बलराम है, वैसे तो दांगी की अच्छी पकड़ है हल्का में। दांगी जीते भी का पछले देने सी बात नहीं है, क्योंकि दांगी ने भी तो काम बहुत करा रखे हैं और पर्सनल वोट बहुत है दांगी के। अच्छा। हाँ, और दांगी का ये समझो आप, दांगी ने बहुत बच्चे लगवा रखे हैं हल्का में। और आनंद सिंह दांगी की टिकट मन है लोगों तो, लेकिन लड़का ने इस बार पेश कर रहा है बलराम सिंह दांगी टिकट खतरा गा रहा है। तो बलराम दांगी को टिकट मिलता है तो कुछ नाराज लोग हैं उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे। फिर भी यह है अगर बलराम सिंह दांगी जीतेगा, क्योंकि उड्डा का उनके सरपाच है और उड्डा यही चाहते हैं अगर भाई हमारी। हुड्डा से तो सबसे ज्यादा अदावत थी प्रदेश में। जब हुड्डा 2019 में जा रहे थे तो आनंद सिंह दांगी ने ही बयान दिया और लोग कहा कि भाई देखिए हुड्डा को चुनौती दे रहे आनंद सिंह दांगी। हुड्डा को चुनौती दे रहा था दांगी उस टाइम पे, कोई बात नहीं, हार गया, लेकिन इसीलिए उनको हरवाया गया चुनाव में। नहीं हरवाया नहीं गया भाई साहब, ठीक है, जनता नहीं खुश थी उस टाइम पे तो हार गया। अब जनता खुश है तो जीत जाओगा। हुड्डा का असर हाथ है, दीपेंद्र साथ है, कोई दिक्कत नहीं है, जीत जाओगा। अच्छा, और ये बीजेपी का जो उम्मीदवार है, बीजेपी पार्टी यहाँ कैसा चुनाव लड़ रही है? बीजेपी पार्टी का इतनी तो कोई टिकट का वो नहीं, और बीजेपी का अब की बार ऐसा कुछ माहौल नहीं है जो याद तक बीजेपी जीत जावे। देख रहे थे कि अब की बार तीसरी बार बीजेपी सरकार नहीं, तो बहुत मैंने देख रहा था। ये कहने की बात है, पिछली बार भी 75 पार बोल रहे थे, लेकिन 75 पार कहाँ वो रह गए, पूर्ण बहुमत से भी सरकार नहीं आई, उन्होंने मिला के सरकार को बनाना पड़ा। जेजेपी पार्टी को मिलाया उन्होंने, अगर जेजेपी नहीं मिलती तो उसी टाइम कांग्रेस सरकार आनी थी। अच्छा, ये इनेलो का
गढ़ कह लीजिए या 2 बार जीता, बाद में 89 के बाद यहाँ का राजनीति बदला। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि 2 लाख तकरीबन यहाँ वोटर होंगे। हाँ, वोटर तो है, लेकिन बेरा आ गया, इन लोगों का गढ़ पहले हुआ करता था, अब ये हुड्डा का गढ़ है, ये समझो। फिर भी कांग्रेस हार गई पिछली। नहीं, पिछली बार कांग्रेस हार गई, वो अच्छा था बलराज सिंह कुंडू, उन्होंने अच्छा काम किया था लोगों के बीच में रह के, लेकिन वो निर्दलीय था, कुछ कर नहीं पाया। इससे जनता को पता है, अगर सरकार में हम वोट डालेंगे किसी भी पक्ष में, तो सरकार आओगी तो अच्छा होगा। बंद करी इसने। चलिए ठीक है। आप बताओ सर, आप किसके समर्थक हो? कांग्रेस के। हाँ, कांग्रेस के। कांग्रेस के। अरे एक निर्दलीय भाई साहब अभी खुले नहीं हैं। आप कांग्रेस के, चाहे किसी को टिकट दे। हाँ, किसी को। बलराम डांगी को दे दे या किसी और को दे दो? किसी को दे, कांग्रेस के। और निर्दलीय यहाँ जो बलराम कुंडू, हरियाणा जनसेवक पार्टी, हाँ, उनका क्या माहौल है? बढ़िया मॉल। अरे तो कोई एक ही तो भारी, कौन भारी है यहाँ? भाई आनंद सिंह दांगी है भाई। अनंत सिंह डांगी। हाँ, आनंद सिंह दांगी है। देखो अच्छा, अगर जाट हैं। हाँ, जाट हाँ भाई। अगर आनंद सिंह दांगी को टिकट मिल जाए तो फिर तो कोई रोड़ाए नहीं, लेकिन अब की बार लड़के को उतारा है मैदान में, और लड़का भी अच्छा कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग नाराज है, उनको मना लेंगे। हाँ, तो देखिए, केंद्रीय चुनाव समितियों की बैठक, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, लगातार मंथन चल रहा है, लेकिन उम्मीदवारों पर सबकी निगाह टिकी है। उम्मीदवार ही इस बार हरियाणा के 90 सीटों पर एक बड़ा फैक्टर होंगे। महम ऐतिहासिक क्रांतिकारी सीट, महम का ग्राउंड रिपोर्ट और माहौल आपको दिखा रहे हैं। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। महम विधानसभा अपने दिलचस्प मोड़ पर है। टिकट का बंटवारा नहीं हुआ है, उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो संभावित प्रत्याशी हैं वो अपने अपने इलाके में अपने अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। मैं आपको इसलिए माहौल दिखा रहा हूं क्योंकि महिलाओं की ब्रिगेड है, और देखिए महिलाएं हैं वो डोर टू डोर कैंपेन